बड़ी खबर की ओर चलते हैं और बात करते हैं कौमी शाहराहों के हवाले से, क्योंकि कौमी शाहराहों की गुफ्तगू करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार मौसलाधार बारिशें हो रही है। सूबा जम्मू के लिए एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन राहत की खबर सूबा कश्मीर के अंदर है, जहां पर मतला हल्का सा बरालूद कल से जरूर था, लेकिन खराब मौसमी सूरत हाल के बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार नहीं होगी। और इंतजामिया ने जो पहले ही फैसला लिया था, उसी फैसले के तहत आज दूसरा दिन है जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। हजारों की तादाद में टनल के उस पार कश्मीर साइड पर और टनल के इस पार जम्मू साइड में गाड़ियां दरमांदा है। ताहम कोशिश की जा रही है जो मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी पस्सियां गिराई हैं उन्हें हटाया जाए, और पंतेहाल के मकाम पर जो स्टील ब्रिज है उसके आसपास के एरिया को रिनोवेट करके ठीक करके उसे काबिल आमदरफ्त बनाया जाए, ताकि गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी जो है वो बनाया जाए। फिलहाल कौमी शाहराह नेशनल हाईवे 44 पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, और जो काम बीबी रामबान पंथियाल के पास चल रहा है उसे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए, ताकि हजारों की तादाद में जो माल बरदार गाड़ियां हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उन्हें मंजिल मकसूद तक रवाना किया जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर, जहां पर मतला गुज़श्ता दिनों बरालूद हुआ और फिर T3 T4 के बीच में इन टनलों का जो काम चल रहा है वहां पर एक रास्ता गिरा। वो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, और फिर इंतजामिया ने यह फैसला लिया कि फिलहाल कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लगाई जाए। इधर महकमे मौसमियात की इतलात के मुताबिक सूबा जम्मू के बालाई इलाकों के अंदर आज मतला बरालूद रह सकता है, बूंदाबांदी भी हो सकती है। ताहम इस बूंदाबांदी और मतला बरालूद के बीच भी मैन एंड मशीनरी जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की है और दीगर जिम्मेदारान जो है वो शाहराह को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठा रहे हैं। सीधे बानिहाल चलने की कोशिश करेंगे, जहां से आरिफ वहीद हमें मजीद अपडेट करेंगे। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह नेशनल हाईवे 44, सबसे पहले इसकी तफसील बताएं। आज दूसरा दिन है, क्या कुछ वक्त लग सकता है? क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है? जी बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे मुसलसल जो 2 रोज से यानी ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है, और इसके साथ में उम्मीद ये लगाई जाती थी कि यहाँ पर जो पैंतिहाल के इलाके में जहां पर एक स्ट्रेच को जो है कल पूरे दिन जो है मरम्मती का काम चल रहा था, उसमें उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शायद ये स्ट्रेच जो है इसको बेहतर किया जाएगा। लेकिन उसके साथ में अगर देखें तो जो रामबंद के इलाके में, सेरी के इलाके में जो रोड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो धंस गया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। और उसमें वर्किंग एजेंसीज ने जो इंतजामिया के साथ हमारी कल वहां पर भी बात होगी, तो यहाँ पर कल शाम तक जो है ट्रैफिक को रेगुलेट करने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर काम स्पीड से किया जाएगा तो कल शाम तक यानी आमदरफ्त के काबिल जो है इस स्ट्रेच को बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सूरत हाल है तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि कल की डेट में भी जो है पूरा दिन जो है सेरी के मकाम पे काम किया जाएगा, और उसके साथ में जो पैंतियाल का इलाका है वहां पर भी जो है फिलिंग का काम आज भी वहां पर किया जाएगा। और उसके साथ ही उम्मीद है कि कल शाम तक जो है कौमी शाहराह पे जो दरमांदा गाड़ियां हैं या जितने भी यात्री जो डिटेन है उनको हरी झंडी दिखाई जा सकती है, अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहे। और कल शाम तक जो है उम्मीद है कि कल इस स्ट्रेच को मोटरेबल बनाया जा सकता है। आरिफ वहीद, यह भी माना जा रहा है कि कौमी शाहराह का ये जो स्ट्रेच है बानिहाल से लेकर रामबंद तक या टनल से लेकर रामबंद तक जो स्ट्रेच है ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, और गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने का इल्जामात भी लग रहे हैं। और खबर यह है कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इन तमाम खबरों का संजीदा नोटिस लेते हुए नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी से जवाब तलबी भी की है। बिल्कुल सर, अगर बनिहाल से रामबंद तक देखें तो मुतअद्दिद जगहों पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जो है उनकी जेर निगरान में जो वॉलिंग वगैरह बनाई गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है मुतअद्दिद जगहों पे ये दीवारें जो है बिल्कुल कई जगहों पे जो है खिसकती हुई नजर आ रही है। और उसमें बुनियादी वजह यह है कि चूंकि इसमें जो क्रशर वगैरह में जो मटेरियल वगैरह पीसा जाता है तो उसमें सैंड का कलर और जो वहां पे जो कोई मतलब ये रेशो जो है पता नहीं लगता है कि इसमें किस तरह का रेशो है, कितना रेशो मेंटेन किया जाता है। अलबत्ता वहां पर जो सैंड के जो ढेर होते हैं
तो उसको बिल्कुल वो ब्लैकिश सारा होता है और उसमें ये भी किसी भी शख्स को जो है पता नहीं लगता है कि इसमें रेशो किस तरह का मेंटेन है। और हकीकत है कि कई जगहों पे जो है गैर मायारी काम की शिकायतें भी है, लेकिन रामबन से लेकर बनिहाल तक अगर देखे तो कई जगहों पे जो है इस तरह की शिकायत जरूर है। आरिफ भाई ये भी जरा फटाफट से बताइएगा, अब जो गाड़ियां दरमांदा है बानिहाल से रामबान, फिर चंद्रकोट के मकाम पर, फिर उधमपुर के मकाम पर, यहां पर जो गाड़ियां दरमांदा है, यहां पर मुसाफिरीन की गाड़ियां भी है जो इसको मिशारा पर सफर कर रहे थे लेकिन फंस चुके हैं, तो उनका कुछ अरेंजमेंट खाने पीने का सरकार की तौर पर या आज खुद वो कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो गाड़ियां वादी से जो है रामसू के सेक्टर में थी, उनमें अनाउंसमेंट के जरिए जो है उसी दिन जब सिचुएशन वहां पे पैंतियाल में देखी गई थी तो उनको वापस अपने अपने मकामात पर जाने के लिए कहा गया था। इसके साथ में जो एक रोज जो रोड बन रहा था उसके साथ में बिहार से लेकर रामबन तक जो 150 के करीब जो मुसाफिर गाड़ियां थी तो उन्हें जम्मू की ओर मुंतकिल किया गया था। और जो कुछ मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई है उनके लिए जो है इंतजामात उनको अपने साथ ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन की है या पुलिस की है, वर्किंग एजेंसी की है कि रामबन बनिहाल के स्ट्रेच में जहां जहां पर भी ये रोड की खराबी है उसको मेंटेन किया जाए और ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वादी कश्मीर में जो है लोकल ट्रांसपोर्ट का फ्लो बहुत ज्यादा है जो डिटेन है, या उधमपुर सेक्टर में जो बड़ी गाड़ियां हैं तो वो यात्रा के साथ में जो है उनको उसके बाद रेगुलेट किया जाता है तो वो ट्रैफिक है। लेकिन रामबन बनिहाल सेक्टर में जो है गाड़ियों की उतनी ज्यादा मतलब मौजूदगी नहीं है क्योंकि उनको पहले से ही जो है अपने सेफर प्लेस पे जाने के लिए हिदायत दी गई है। लेकिन सेरी और पैंतियाल के इलाके में जहां पर काम जो है वो जारी रहेगा। की तरफ से भी जो पेशन गोई है उसके मुताबिक भी सूरत हाल हमारे सामने है। लेकिन अभी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है कि श्रीनगर सोनामर गुमरी रोड और मुगल रोड पर आप सफर कर सकते हैं। आज ट्रैफिक चल रहा है बिना किसी परेशानी के, लेकिन नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है चूंकि 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेच जो आरिफ भी बता रहे थे। दूसरा मसला यह है कि अभी जब तक उन स्ट्रेचेस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, मिनिमम इशफाक 48 घंटे वक्त लग सकता है हाईवे पर। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अभी आपको इंतजार करना होगा, तब